भारत देश के मेरे प्रिय नागरिकों, मेरे साथियों, नमस्कार। मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। तो आखिर एक नया बैटल ग्राउंड खुलने ही वाला है और ये बैटल ग्राउंड है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि वोटर लिस्ट का होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज इसकी घोषणा की है और इस घोषणा में उन्होंने कहा है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन 12 राज्यों में आज आधी रात से वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। एक तरह से एक बहुत बड़ा जो कदम है वो ज्ञानेश कुमार की CEC द्वारा उठाया जा रहा है। अब ये 12 राज्य कौन से हैं, ये लिस्ट पढ़ देता हूँ, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: यूपी, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अब इसके पहले SIR को लेकर बिहार में जो बवाल मचा था और राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो आम जनता बड़ी कंफ्यूज रहती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे हम वोटिंग राइट कैसे दें। और दूसरी बात, चुनाव आयोग का तो यह काम ही है कि समय समय पर वोटर जो लिस्ट होती है उसका पुनरीक्षण करे, उसकी चेकिंग करे। लेकिन होता यह है कि चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा इस पर गौर नहीं करता, जो हमने अभी तक देखा है। और खुद ज्ञानेश कुमार ने कहा और हमें भी पता है कि 2004 के बाद से कोई भी SIR इनिशिएटिव नहीं लिया गया। उसके पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक करीब 8 बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। अब सवाल यह है कि पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्थलांतर कर देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ नए मतदाता भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो सबसे बड़ा जो कारण होता है कि मतदाता अगर जागरूक रहे और अपने देश के कल्याण की बात करे और सोचे तो उसे ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। अब कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आकर उसे क्या लेना देना है कि भारत देश में लोकतंत्र मजबूत हो या कमज़ोर हो, उसे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसके बावजूद अगर वो किसी न किसी प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए वोटर लिस्ट में जब हो जाता है तो उसका फ़ायदा कुछ पार्टियां उठाने लगती हैं। और यही हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में इस तरह के बोगस जो मतदाता हैं वो बहुत पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में तो भरमार है और बिहार में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़े आए जहां लाखों लोगों को देखा गया कि ये मतदान के अधिकारी नहीं हैं। भाई हम तो यही मानते हैं कि अगर भारत देश को मजबूत रखना है तो मतदाता सूची का लगातार जो है उसकी कहते हैं ना स्क्रीनिंग होते रहने चाहिए। अगर स्क्रीनिंग होगी तो गलत लोग कभी भी इस देश में मतदाता नहीं बनेंगे। वो गलत लोगों को नहीं चुनेंगे। जो गलत मतदाता होता है वो उसी को वोट देता है, चाहे वो अधिकारी के माध्यम से आया या कैसे भी आया या किसी गुंडे के माध्यम से मतदाता सूची में आया। तो उसकी कोशिश क्या रहती है कि वो उसके एहसान का बदला चुकाए। ऐसे लोग देश में अच्छा नेता पैदा हो, भला वो कहाँ सोचेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हो रहा है। अगर आप अमेरिका में नज़र डालें तो वहाँ मतदाता सूची पर बहुत ज़्यादा गहन काम होता है और ऐसे ही नहीं कोई वहाँ जाकर मतदाता हो जाता और वोट दे देता है। आप यूरोपियन देशों में चले जाएं, इंग्लैंड में तो बाकायदे आपको सबूत देना रहता है कि आप मताधिकार के योग्य हैं या नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पहले उसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और ये सभी विकसित देशों में होता है जहां लोकतंत्र फल फूल रहा है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है
वहाँ उन्हें शायद मतदाता सूची का महत्व पता ही नहीं होता है। और ऐसे देशों से आए हुए लोग वो नहीं समझ सकते कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची का बहुत ही शुद्ध होना आवश्यक है। और इसीलिए SIR ये सिर्फ 12 राज्य नहीं और सिर्फ 20 साल बाद ऐसा ये जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऐसा करना भी गलत है। इन्हें तो हर 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी समय तय करे उसमें लगातार उसको अपडेट करते रहना चाहिए। और ये हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम स्थलांतर करते हैं तो हम अपना वोटिंग राइट जो है शिफ्ट करें, ट्रांसफ़र करें। बहुत सारे हमारे देश के नागरिक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, उनमें कोई कमी नहीं है और इस देश के जागरूक नागरिक हैं, लेकिन इस मामले में कई बार वो लापरवाही कर जाते हैं। तो उन्हें भी ये उनका भी कर्तव्य है कि उनका नाम 2 जगहों पर न हो। बहुत सारे यूपी बिहार के लोग दूसरे जो राज्यों में काम करने जाते हैं तो कई बार उनका गांव में भी नाम होता है और जिस शहर में वो काम कर रहे होते हैं वहाँ भी उनका नाम होता है। तो ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि ये कोई अच्छी बात है। और इसको दूर करने के लिए समय समय पर इसको ऐसा एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति 2 जगह पर मतदाता न हो सके। 2 जगह पर मतदाता होने से देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें बाधा पैदा होती है। तो SIR जो ज्ञानेश कुमार की CEC शुरू करने वाली है, अब उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि 2 नवंबर को वह इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन करेंगी और उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर जैसा CAA में वहाँ पर बवाल मचा था वैसा ही SIR को लेकर के भी पश्चिम बंगाल में बवाल पैदा हो सकता है। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और हंगामा हो सकता है। तो इसमें हंगामे जैसी कोई बात मुझे तो नज़र नहीं आती। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जो विपक्षी दल हैं वही इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं और जो सत्तारूढ़ दल हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये देखिए, उनकी अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर देश में सही मतदाता हो तो इससे किसी को क्यों विरोध होना चाहिए। चाहे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी बहुत सारे जो मतदाता हैं वो श्रीलंका से आ जाते हैं और हो सकता है वो श्रीलंका में भी वोट देते हो और यहाँ भी वोट देते हो। बंगाल का तो सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है वहाँ के बहुत सारे लोग पता नहीं कितने समय से बिना किसी कागजात के रह रहे हैं। तो ये देश पर एक बहुत बड़ा बोझ है। देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम और भी ज़्यादा बोझ सहन नहीं कर सकते और इसके लिए ज़रूरी है कि नागरिकता जो है बहुत ही कठोर रूप से जांची जानी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठाए और सीधे बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाए और भारत की नागरिकता हासिल कर ले और हमारे देश का भाग्य विधाता वह तय करने लगे। तो हमारे जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा, आप किसी भी विचारधारा के हों, आप कांग्रेस समर्थक हो, BJP समर्थक हो, ममता दीदी के समर्थक हो, किसी के भी समर्थक हो, इस तरह के काम में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। चलिए एक बार पूरे देश में जांच होनी चाहिए कि कौन इस देश का देशभक्त नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। और उसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र या वोटर लिस्ट की जांच अगर होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो इससे आगे भी कहूँगा कि जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है, यूरोप में सिटीजनशिप के लिए बाकायदे एक टेस्ट होता है, कार्ड होता है, तो क्यों नहीं हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होती। उसका कारण ये है कि जब सिटीजन सही ढंग से अगर डॉक्यूमेंटेड होंगे तो उससे योजनाएं बनाने में भी आसानी होती है। किन लोगों को मदद दी जानी चाहिए, किन लोगों की मदद की दरकार नहीं है, यह भी जो है नागरिकता के माध्यम से तय हो सकता है। तो हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पासपोर्ट, आधार और वोटर लिस्ट के अलावा भी ऐसी व्यवस्था क्यों न हो कि एक नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है, नागरिकता का जो ID है, उसको भी आगे चलकर, भले आज नहीं, जब भी समय हो, जब भी समय लगे सरकार को, यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इस देश में आखिर कितने नागरिक हैं।
तो आइए जो चुनाव आयोग की जो ये मुहिम है, इस मुहिम में उनका साथ दें और जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़कर कोई भी सबूत मांगे, हर सबूत दीजिए। सबूत देने में पीछे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारे सबूत हैं। आप इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो आपका कोई हक छीन नहीं सकता है। और इसलिए हमेशा किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए विषय के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँगा। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इसे लोकप्रिय बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।